कौन सा आप चेंज कराओगे ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। आप हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एसटी कॉइल भी चेंज करी है जो बस यहाँ पे हमारा जो शॉकर आप देखेंगे ये पूरा बट अब नाउ कंट्रोलेबल है। भाई ब्रेक इतने सेक्सी है ना, मैं बता नहीं सकता। मज़ा आ जाता है ना। मजा आता है। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग कंटेंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिव्यू की, भाई की बाइक की, ठीक है। तो इस बाइक का हम आप लोगों को रिव्यू देने वाले हैं आफ्टर 3 इयर्स। भाई ये BS4 है RS200 पवन भाई की, ठीक है। क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया क्या हाल है? सब बढ़िया। तो हाँ सब बढ़िया भाई। तो पवन भाई हमारे पास आया अभी, ये भाई रहते हैं वैशाली के साइड। तो आज हम टोटली इसका रिव्यू करने वाले हैं, कब भाई ने बाइक ली थी और कैसे कैसे इसमें कंडीशन, मतलब ये चलाने में क्या मज़ा आया और कैसे कैसे इसको भाई को एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगे इस बाइक के रिगार्डिंग, तो वो सारी आज बात करेंगे। तो पवन ये बाइक कब ली थी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा। भाई हमने ये बाइक, तुझे भी पता है, तू मैं दोनों साथ ही गए थे भाई। कंट्रीब्यूशन तेरा ही था, तुझे पता ही है। हमने ना ये बाइक, तुझे भी पता है, 2024 में ली थी। वही ठंड का टाइम था यार, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। हाँ तो तब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। मज़ा तो बढ़िया है यार। जो हमने स्टार्टिंग में रिस्टोरेशन सारी चीज़ करी, एज यू उन्होंने आपको पता ही है भाई, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बाइक में दोनों ऊपर नीचे चली जाता है। ऊपर से आपको पता है वो गडकरी जी ने बहुत काम खराब कर रखा है। तो भाई वही है, तो एवरेज भी ऊपर नीचे चल रही है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे हमने क्या क्या पार्ट कब लगाया था, कितना कितना टाइम हो गया है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस नहीं है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब टू कुशाल भाई वो स्टार्ट करेंगे। हाँ तो पवन मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जैसे तूने 2024 में ली थी ये सर्दियों में ना, हाँ भाई, सर्दियों में। तो उसके बाद जो तेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा था इस बाइक के रिगार्डिंग, मतलब मज़े आ रहे थे? भाई मतलब अपाचे से जो तूने स्विच मारा, बेसिकली अपाचे से ऑनेस्टली बोलूँ, मतलब मेरे को ठीक है, अपाचे भी मेरा प्यार ही था। वैलेंटाइन डे पे ली थी और ये भी अपना ही प्यार है भाई। जो फीलिंग इसने दी ना, वो अपाचे ने नहीं दी। बिकॉज मैं फेडअप हो चुका था बाद में चीज़ों की वजह से। सडन, मतलब एक पावर राइज मिला होगा ना भाई Apache में? सडनली पावर राइज, Apache से? मतलब इतना कि नेक्स्ट लेवल। बोलते हैं ना तीसरे गियर पे, कि अगर छोटी सुपर बाइक का मजा लेना ना तो तीसरे गियर पे चलाओ, है ना, 9000 RPM में, तो मजा अलग ही आ जाता है उसका मजा अलग ही भाई। आ रहा होगा। अलग ही मतलब मजा आता है भाई। पहली बार next ऐसा level। फील हुआ होगा कि 200 सीसी में भी कुछ है। बेसिकली अपाची भाई भी हाँ, 200 सीसी थी, लेकिन इसकी बात अलग है। सीरियसली हमसे KTM ड्यूक 200 की रेस करा लो या R15 की करा लो, अलग ही मजा है। जितनी अपनी ही बाइक है भाई, चाहे कुछ भी हो। तो गाइस Honestly अगर मैं बेसिकली बोलूँ देखो, तो अगर ये गाड़ी BS4 है और आई गेस ये 17-18 मॉडल आसपास होगी, और भाई ने बाइक ली थी 2024 में। अभी आप अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 2 साल के आसपास बाइक को हो रहे हैं। और भाई को कह रहा कि जो सडन, मतलब इसमें जो पावर का फील आया था ना, वो बहुत मज़ा आया था, ठीक है। और भाई ने मेरी BS3 भी चलाई है, तो BS3 और BS4 में क्या कहना चाहेगा पवन, कुछ अलग से? भाई ऑनेस्टली इस बाइक की तो अलग ही बात है। मैं है अगर ना? कहूँ ना तो मतलब एक ग्रॉलिंग साउंड और एक जो पावर है ना, वो BS3 में एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसके साथ बोलूँ तो। बट ये है भाई, देखो 19-20 की बात है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप बाइक को किस हिसाब से ट्यून रखते हो। जितनी ट्यूनिंग रखोगे उतना आपका फास्ट, उतनी आपकी बाइक फास्ट चलेगी। हम दोनों ने एक रेस करी थी, तो भाई ना लगा देगा यहाँ पे, एक वीडियो लगा देगा तुम्हारे रेफरेंस के लिए, हम दोनों ने क्या रेस करी थी और क्या मतलब पावर दे रही थी दोनों की दोनों बाइक है ना कुशाल भाई? हाँ तो भाई देखो, आपको पता ही है, देखो guys, आप लोग देखते हो RS को, तो BS4 और BS3 में बेसिकली जो अंतर है वो हल्का सा पावर का रहता है। बट BS4 रिलायबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, जैसे मिसिंग को लेके। और अगर BS3 को आपने मेंटेन नहीं रखा तो भाई आप बेच ही दोगे, क्योंकि ये बात आपको पता है, ये बहुत परेशान करती है BS3 बाइक, ठीक है। तो BS3 को अगर मेंटेन रखोगे तभी आपको अच्छा लगने वाला है। पवन फिर हमने आज तक इसमें क्या क्या लगा, वैसे मैंने ही लगाया है तो मुझे तो पता ही है, बट हमारे ऑनर्स को बता दो कि क्या क्या लगाया है। मैंने नोट भी करके रखा है भाई, देख के बताता हूँ मैं सारे नोट्स आपको। मैंने इसका कैलिपर पूरा चेंज करा था आगे का, हाँ। ठीक है, पूरा ख़राब हो गया था। शॉकर हमने कहीं 2 बार हम रिवील करा चुके हैं। दूसरी बार जब ये फाइनल रिवील्ड हुआ था ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई शॉकर में, क्योंकि हमने यहाँ पे शॉक कवर्स लगा लिए थे बेसिकली, जो शॉकर सील कवर रहता है। सील कवर हो गया बेसिकली, शॉकर सील कवर हो गया। फिर हमने बाद में भाई कॉन्सेप्ट भी डलवाया, काफ़ी टाइम बाद कॉन्सेप्ट डलाया, क्योंकि समझ में नहीं आती क्या दिक्कत है। तब तो मैं अलग ही प्रो लीलिंग करता था इसमें जब कॉन्सेप्ट खराब था तो मैं बिलीव नहीं करता था वाइप पे कि यार कॉन्सेप्ट खराब होगा। तो कॉन्सेप्ट हमने चेंज कराया, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी रिसेंट में हमने चेंज करा, अगर मैं वैसे बोलूँ तो आपको। फिर हमने डिस्प्ले खराब हो गई थी कौन हमारी। सेट पे बात करें, कौन सेट चेंज कराने का एकदम डिफरेंस फील हुआ होगा ना बाइक भाई में, हाँ, हैंडलिंग का। कौन- और जो कौन हम सी- हाथ कौन छोड़ रहे थे, सेट बाइक में- लेफ्ट राइट नहीं भाग रही थी, कौन सेट में एक अलग मजा है भाई, मैं सही है ना? बोल रहा हूँ, है ना? क्लीनिंग का। देखो गाइस, मैं सबसे पहले बताता हूँ, अगर आपकी बाइक अगर इधर उधर भाग रही है या आपका हैंडलिंग अगर थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है ना, कौन सेट जरूर से चेंज करा लेना। तो कौन सेट आप चेंज कराओगे ना,
बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है आपको अपनी बाइक की हैंडलिंग में। और ठीक है, भाई वो बताते कॉन्सेप्ट अगर चेंज करते हो ना तो कॉन्सेप्ट वाली मशीन से ही करवाना, हाँ हथौड़ा मत लगवाना। हथौड़ा मतलब तो क्योंकि गाइस दिक्कत देखो दे देती है। थोड़ा बहुत हथौड़ा लगेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का टूल होता है लंबे वाला, उसमें नीचे से इसमें जो टूल लगेगा उसके बाद ही उसमें बेयरिंग्स अच्छे से बैठते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। तो आगे हम बात करने वाले हैं और क्या चेंज करा है। डिस्प्ले चेंज कराई थी। डिस्प्ले हमने आगे वाली चेंज करी, पीछे वाली हमारी ओके। हमने डिस्प्ले चेंज करी थी, तो आगे वाली हमने चेंज करी है, पीछे वाली सही थी, तो पीछे वाली अभी हम चला रहे हैं, बट जल्दी उसको भी चेंज कर देंगे। हमने चेन सेट पूरा नया का नया डाला था, ब्रास वाला डाला था, बट अब तो काली चमक रही है देखो, क्योंकि बहुत टाइम हो गए। ये है ब्रास वाला चेन सेट, आपको दिख पा रहा होगा, देखो ब्रास दिख रहा होगा हल्का हल्का ना। तो ये ब्रास का चेन सेट है, बस भाई ने मेंटेन नहीं कर रखी थोड़ी सी, क्योंकि कार भी चलाता है ना भाई, तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफिस के साथ साथ। रियर ब्रेकिंग हमने सही करे, ठीक है उसका। और उसके बाद हमने कूलेंट भी काफ़ी चेंज करा है, 2 कूलेंट हम चेंज कर चुके हैं, अभी 2 नहीं 3 कर चुके हैं। अभी हमने पिंक वाला डाला है और आई थिंक वो मॉड्यूल का है। नहीं वो उसका है लिक्विड मॉली। हाँ लिक्विड मॉली, करेक्ट भाई। तो और हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एस्ट्रिक ऑयल भी चेंज करी है जो होती है। प्लस मेन चीज़ क्या कहते हैं, हमने बाइक को थोड़ा उठाने के लिए ना हमने शॉकर थोड़ा उठा दिया है। तो गाइस अगर देखोगे, अगर आपको बाइक को चाहिए कि आपकी बाइक ना बिल्कुल पीछे से थोड़ा सा अच्छा लुक आए, तो यहाँ से आप देखो शॉकर इसका मैक्सिमम में हमने इसको पुल कर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे मेरी बाइक को भी, तो मेरी बाइक भी आपको पीछे से कितनी उठी हुई नज़र आ रही होगी। इट इज़ जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा जो शॉकर आप देखेंगे ये पूरा मैक्सिमम पे उठ रखा है। सो पवन, कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा, मतलब क्या क्या तेरे को ऐसा लगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा। ये देखो नए भाई आ गए हैं, गोरिल्ला वाले भी हमारे, इनकी भी बना देंगे बाइक का भी vlog। गोरिल्ला ही है। गोरिल्ला ही है ये भी। तो पवन कैसा, मतलब बाइक में डिसएडवांटेज क्या क्या लगे। भाई अभी मतलब काफ़ी टाइम से ना हमने इस पर सर्विस नहीं करी है, और काफ़ी टाइम हो गया है चीज़ें करी नहीं, तो वाइब्रेशन एंड ऑल थोड़ा मैंने खुद अपने आप कर रहा था। अभी डिसएडवांटेजेज अगर मैं बात करूँ भाई, इसमें डिसएडवांटेज बहुत मिनिमम है ही नहीं, अगर मैं वैसे बोलूँ आई नो पवन, देख मेरे को पता है कि पीछे वाला जो कैलिपर है वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता आरएस में, बट अभी जो हमने इसको रीबिल्ड करा कैलिपर को, और उसके बाद जो हमने अभी ब्रेकिंग कैसी आ रही है इसकी पीछे की, बता। रियर वाली ऑनेस्टली बोलूँ भाई, रियर वाली खतरनाक आ रही है, मजा आ रहा है, टायर स्किट हो जाता है। बट अब मैं अगर बोलूँ, बट डुअल अभी एबीएस के बीच कारण में- नहीं हो रहा होगा ना अभी। अभी मैं पहले हो रहा था, अब बट नहीं अभी हो मैं बोलूँ तो अब स्किट बिल्कुल नहीं हो रहा, 1% भी नहीं हो डुअल रहा। चैनल एबीएस की वजह से। हाँ ड्यूल चैनल एबीएस के बाद बीच में मैंने चलाई नहीं थी, उसकी वजह से भी दिक्कत दे रहा था, क्योंकि आपको ब्रेक पता ही नहीं किस फोर्स से लगानी है, आप फोर्स तेज लगा दे रहे थे। बट अब नाउ कंट्रोलेबल है भाई, ब्रेक इतने सेक्सी है ना, मैं बता नहीं सकता। मजा आ आप जाता है लोगों ना? को। मजा। तो गाइस अभी हम इस बाइक में ना देखो आगे काम करेंगे, एक टाइम आएगा अभी पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा, जब हम इस बाइक को दोबारा से इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि इसमें अभी क्लच का देखो इशू आ रहा है काफ़ी, ये क्लच इसका बहुत टाइट चल रहा है, तो इस क्लच को ठीक करना है सबसे पहले। क्लच वायर चेंज करेंगे। बाइक को देखो रिबिल्ड या पेंट की बात की तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले इसकी जो बाइक की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉर्ट कर लेंगे। सबसे पहले वायरिंग ही है जो सबसे बड़ा पंगा। वायरिंग पवन मैं आपको बताऊं, वायरिंग में क्या है, देखो इसकी जो फॉग लाइट है ना, फॉग लाइट की वायरिंग होगी, डीआरएल्स की होगी। गाइस हमने ना इस पे मॉडिफिकेशन ज़्यादा कर रखी है, इस वजह से थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम में क्या आ रही है यार, देखो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है वायर्स को, तो ओरिजिनल वायर्स नहीं है, देखो आप देखोगे तो यार ये थोड़े टाइम बाद ना वेयर एंड टेयर होते हैं, टूट जाते हैं मुड़ते मुड़ते, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, मैंने भी करा अपनी बाइक में, सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसके रिगार्डिंग। तो होपफुली आपको गाइस ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और नए चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना।